भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ। ये साक्षात है, ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्वास से संबंधित रोगों के लिए कुछ हवीर द्रव्यों की आहुति के लिए मैंने बताया। देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, खस, राल, लाख, गुगुल। इसका प्रयोग श्वास से संबंधित अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए उपयुक्त होता है। यह हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप से लेकर हृदयाघात आदि के लिए अर्जुन की छाल, विशेष रूप से पुष्कर मूल, जटामासी, वच, दालचीनी, रासना, इन औषधियों का प्रयोग करके हम उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कल आपको आचार्य श्री ने भी बहुत सारी चीजें बताई, मैंने भी उससे पहले कुछ साइंस से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी थी। हाँ, इन औषधियों को हम अग्नि में डालेंगे तो कैसे हमारी चिकित्सा होगी। सामान्य रूप से व्यक्ति के सामने आता है कि हम खाए, पचन होता है, उसके माध्यम से वो कंपोनेंट्स हमारे खून में घुलते या हमारे शरीर में जाते, तो उससे तो हमारी चिकित्सा होती, इससे कैसे हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जब हम कोई भी द्रव्य की आहुति देते हैं, चाहे वह रासना हो, चाहे वह दालचीनी हो, या जटामासी से लेकर के कोई भी हवीर द्रव्यों की जब हम आहुति प्रदान करते हैं, तो वह द्रव्य नष्ट नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है, वो अपने फॉर्म को बदलता है। और घृत को संयोगवाह कहा है। घृत और शहद, ये मधु, शहद जिसको कहते हैं, घृत, शहद, ये संयोगवाह द्रव्य होते हैं। जिस किसी पदार्थ के साथ उसको मिला देते हैं, उनके गुणों को मल्टीपल, कई गुना बढ़ाने का कार्य करती है।
तो हम जब इन सारी जड़ी बूटियों से मिश्रित जो ये मिश्रण है हमारे पास, इन सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण किया हुआ यह है, सारी जड़ी बूटियों को हमने पीस दिया, कूट दिया, और उसके बाद उसके अंदर भी हमने विशेष रूप से गाय के घी का सिंचन किया हुआ है। गाय के घी का सिंचन करके उसको सम्मिश्रित कर देते हैं और उसकी आहुति के साथ भी हम घी की भी आहुति देते हैं। संयोग हुआ घृत के साथ जड़ी बूटियों का, तो क्या हुआ, वो अपने गुणों को नहीं खोता है घी, अपने तो पूरे लाभ देगा, लेकिन उसके साथ साथ जिन औषधि को, जिन जड़ी बूटियों का हमने प्रयोग किया है, इन औषधियों का, जड़ी बूटियों का भी मल्टीपल कई गुना उनके लाभों को या उनके अंदर निहित अर्थ या निहित सामर्थ्य को कई गुना वो बढ़ाने का कार्य करता है। कई गुना, इसको कहते हैं संयोग वाह का विशेष गुण। ऐसे यह शहद होता है, ऐसे ही घी होता है। जब ये यज्ञ करते, हवन करते, तब इस प्रकार से हमें लेना है। जब यज्ञ हवन हो गया, अंगारे रह गए, उसके बाद उस अग्नि को ब्रह्माग्नि कहा। 7 प्रकार की अग्नि अलग अलग कही, एक ज्वाला वाली, चिंगारियों वाली, काली लपटों वाली, अलग अलग प्रकार की आग कही। और जब शांत आग है जिसमें अब ज्वालाएं नहीं निकलती है, अंगारे बच गए, उसको ब्रह्माग्नि कहा। और ब्रह्माग्नि के अंदर भी हविया दी जाती है। जैसे हम बलि वैश्व देव यज्ञ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम विशेष करके ब्रह्माग्नि में हम हविया प्रदान करते हैं, अर्थात अंगारों के ऊपर हविया प्रदान करते हैं। उसमें जो भी हमारे पास यह हविर द्रव्य होते हैं, उन हविर द्रव्यों को थोड़ा घृत से युक्त करके, घृत से सिंचित करके, और उसको अंगारों के ऊपर रख दीजिए, और एक विशेष प्रकार की धुनी उठेगी उन दोनों द्रव्यों के संयोग वाह के माध्यम से। घृत भी अपना कार्य करता है और अन्य जड़ी बूटी, और वह कन्वर्ट होते हैं, रूपांतरित होते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो 1864 गुना, यदि घी को ही हम देखें तो 1864 गुना वह घृत विशेष रूप से बढ़ जाता है। जब घृत 1864 गुना बढ़ता है, ऐसे ही अलग अलग जो हमारे पास हविर द्रव्य है वो अलग अलग रूप में बढ़ते हैं। जैसे नारियल होता है, वो 41,000 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट, मानी कई गुना वो मल्टीपल बढ़ जाता है। तो अलग अलग द्रव्य का अलग अलग बढ़ने का, जो रूपांतरण होने का और उसके परिणाम में गैस फॉर्म में प्राप्त होने का एक मात्रा होती है। तो अब यज्ञ चिकित्सा हमारे शरीर में कैसे काम करती है, उसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। आप स्वयं यज्ञ करेंगे स्वयं के समझने के लिए भी, स्वयं चिकित्सा करेंगे उसके लिए भी, और दूसरा, आप यदि एक यज्ञ चिकित्सक के रूप में यदि आप समाज के सामने जाते हैं या व्यक्ति किसी के सामने जाते हैं, आप किसी की चिकित्सा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण रूप से आपको यह बहुत काम आने वाले बिंदु है। सबसे पहला, हम जिस वायु के समुद्र में श्वास ले रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। इन 3 रूपों में आहार लेते हैं। ठोस रूप में हम भोजन लेते हैं, द्रव रूप में हम गैस लेते हैं, पानी आदि लेते हैं, और गैस रूप में हम वायु को लेते हैं। ठोस रूप भोजन हम 24 घंटे में 2 से 3 बार लेते हैं। द्रव रूप भोजन हम 5 से 10 बार लेते हैं, लेकिन गैस रूप हम 24 घंटा आहार ले रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सबसे ज्यादा तो हम ले रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार होता है तो वह भी यह वायु होता है। हम बिना भोजन के 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के हम 3 सप्ताह तक रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु से हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार होता है वायु। आयुर्वेद के अंदर ऋतुओं के आधार पर वायुमंडल के अंदर वात, पित्त और कफ दोष का बढ़ना घटना होता है। और हमारे शरीर के अंदर ये 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोषों का जब संतुलन होता है तो उसको कहते हैं स्वास्थ्य। इसलिए स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए आयुर्वेद ग्रंथ में बताया, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषा, सम है दोष जिसके, वात, पित्त और कफ, समदोषा। समाग्निश्च, सम है अग्नि, जठराग्नि से लेकर के पंच प्राणाग्नि से लेकर के सप्त धात्वाग्नि, यह सम है जिसके, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया। सम है धातु, ये रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि जो धातुओं का जो निर्माण होता है वह है सम जिसकी मल क्रिया। हमारे शरीर की जो मल क्रियाएं हैं, हमें पसीना आता है, ये मल है। रोमे, बाल,
मल है, नाखून हमारा मल है, जिसको हम मल मूत्र के नाम से जानते हैं, वह भी हमारे मल है। ये सारे के सारे सम है, जिसके अधिक भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, सम है जिसके। और क्रिया, क्रिया से लिया गया है आहार, विहार, विचार, जो हम दिन भर में जो क्रिया करते हैं, हमारी जो दिनचर्या है, वह क्रियाएं भी सम है, जिसकी अत्यधिक भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, दोनों ही दोष सम है जिसका। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधेय, प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका स्वस्थ है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। तो स्वस्थ होने के लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है? समदोषा, दोष, वात पित्त कफ का सम रहना। उसको सम रखने के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में क्या बताया कि हम अपना जो खान पान है उसको मेंटेन करें, व्यवस्थित करें। और उसके लिए धरती पर जितने भी खाद्य पदार्थ या औषधीय पदार्थ जितने भी पाए जाते हैं, उसके अंदर 6 रस कुल पाए जाते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रस पाए जाते हैं पूरी धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों के अंदर। इन 6 रसों में किसी पदार्थ के अंदर 1 है, किसी में 2, किसी में 3 ऐसे पाए जाते हैं। और विशेष रूप से कोई कोई अपवाद के रूप में, जैसे हरितकी है, आंवला है, लहसुन है, ये 2-3 ऐसे पदार्थ जिसमें 5-5, 6-6 रस भी पाए जाते हैं। इसलिए उसको आयुर्वेद में रसायन कहे गए हैं कि वो संपूर्ण ऊर्जा को, सामर्थ्य को, शक्ति को और संपूर्ण चिकित्सा करने में समर्थ होते हैं, संपूर्ण आरोग्य की सिद्धि के लिए। तो उन चीजों को रसायन कहा जाता है। सामान्य रूप से 1, 2, 3 रस तक पाए जाते हैं, ज्यादातर 1 रस प्रधानतया। और उन रसों के आधार पे भोजन का हम चयन करें। हम जिस भोजन को भगवान परमपिता परमात्मा ने हमें जो जीवा दी है, वो उन टेस्टों को परखने के लिए कि कौन सा रस हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा हमारे लिए अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, ना कि अच्छा या बुरा अर्थात टेस्ट के रूप में, अपितु कौन सा हमारे लिए हितकर या अहितकर है उसको देखने के लिए। तो आयुर्वेद ग्रंथों में जब हम देखते हैं तो जब शरीर के अंदर वात दोष बढ़ जाता है तो उसके कारण घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका का दर्द, अनेक प्रकार के दर्द या सुई का चुभने जैसा या पैरालिसिस, पार्किंसन या मस्तिष्क से संबंधित रोग आदि आदि विशेष रूप से होने लगते हैं। अब उन रोगों की शांति के लिए अर्थात वात दोष जो प्रकोपित हुए उसको शांत करने के लिए मधुर, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करने के लिए कहा जाता है और कटु, तिक्त और कषाय रस वाले पदार्थों को हटाने के लिए कहा जाता है कि उसका सेवन हम ना करें। क्यों? कटु, तिक्त और कषाय रस वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ विशेष करके वात को बढ़ाने वाले होते हैं। उन वात को बढ़ाने वाले पदार्थों को हमने सेवन करना बंद कर दिया और मधुर, अम्ल, लवण जो वात का समन करने वाले पदार्थ है उसका सेवन करना शुरू कर दिया। तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक अपने आहार से ही वात पित्त कफ दोष संतुलित हो जाता है और उसके आधार पे हमारा जीवन सुरक्षित और सही हो जाता है। ऐसे ही कफ बढ़ गया है व्यक्ति को और कफ से संबंधित बीमारियां हो गई, तो कफ विकृत हुआ है तो उसको शांत करने के लिए मधुर, अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों का त्याग कर दे अर्थात उसको ना खाए और कटु, तिक्त और कषाय रस वाले पदार्थों का वो विशेष रूप से सेवन करें। और ऐसे ही पित्त रोगों के लिए यहां पे समझने का या कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जैसे ठोस रूप आहार जो हम ले रहे हैं उसके अंदर वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए 6 प्रकार के रसों के अंदर सारे भोजनों को बांट करके उन रसों के आधार पे उन भोजन को लेने के लिए कहा गया और उससे उस वात, पित्त, कफ को दोष का संतुलन कहा गया। ऐसे ही आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं या ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं के आधार पे भी वायुमंडल के अंदर भी वात, पित्त और कफ दोष बढ़ते और घटते हैं। वर्षा ऋतु के अंदर वायुमंडल के अंदर रुक्षता बढ़ती है, वात दोष बढ़ता है। आप सब जानते हैं जब वर्षा ऋतु आती है तो जिनको वात से संबंधित पीड़ाएं होती है, दर्द होते हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होने लगती है, बहुत पीड़ाएं होती है, बहुत दर्द। और वर्षा ऋतु के अंदर आप हॉस्पिटलों के अंदर भी जाएंगे तो इसी प्रकार के बीमारी से पीड़ित लोग हॉस्पिटलों में आपको देखने को मिलेंगे। और जो दवाइयों का बाजार है उसमें भी विशेष रूप से इन चीजों को ध्यान दिया जाता है कि अब कौन सी
ऋतु आ रही है, उस ऋतुओं के आधार पे अब कौन से रोग आ सकते हैं, उसके आधार पे पहले से ही उसका प्रोडक्शन उन दवाइयों का और वह उन स्टोरों पर पहुंचाने का और ये सारा कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय विशेष में उसी प्रकार की विशेष बीमारियां होगी। वर्षा ऋतु वैसे बीमारियों का मुख्य कालखंड, क्योंकि उस समय सीलन वाला वायुमंडल होता है, बारिश होती है, जगह जगह पे पानी का भराव आदि होता है, तो मच्छर मक्खी या बैक्टीरिया आदि को पनपने के लिए या उसको बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिल गया, तो उसके कारण और ज्यादा। और तीसरा, जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है और वह जो बैक्टीरिया आदि का नाश करता है, वायु का शोधन का कार्य करता है, वो भी उस समय नहीं होता है। तो 3-4 कारण एक साथ एकत्रित होता है, तो वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक रोग पैदा होते हैं। इसलिए उस समय तो हमें यज्ञ विशेष रूप से करके अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहां पे बताना चाह रहा था कि वर्षा ऋतु के अंदर हमारे शरीर के अंदर वात दोष बढ़ जाता है। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमारे शरीर के अंदर पीत दोष बढ़ जाता है, और ऐसे ही शीत ऋतु के अंदर हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है। इसलिए इन ऋतुओं के आधार पे भी हमारे जो पारंपरिक व्यंजन होते हैं उसको भी उसी प्रकार से रखा। जैसे वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ता है। वात दोष के शमन के लिए आयुर्वेद के अंदर तेल का प्रयोग, तिल के तेल या अन्य तेलों का प्रयोग बहुत विशेष रूप से अच्छा माना गया है कि वात के शमन के लिए। तो आप देखेंगे जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश आती है, तो उस समय घरों के अंदर विशेष रूप से पकोड़े आदि तेल का प्रयोग करके बनाई हुई चीजों का सेवन किया। और उस समय व्यक्ति के, हमारे शरीर की भी वो डिमांड होती है, मांग होती है, उसको खाने की एक इच्छा भी व्यक्ति को विशेष होती है, और वो जो रुचि होती है, वो इच्छा होती है, वो भी उसकी शरीर की मांग होती है। वात दोष के शमन के लिए वो तत्व चाहिए उनको, और विशेष रूप से उन द्रव्यों को बनाए जाते हैं और उसको खाया जाता है। उससे शरीर के अंदर वात दोष संतुलित होता है। इसी प्रकार उस तेलों का मालिश करने से भी और ऐसे ही हवन करने से भी हम वर्षा ऋतु के अंदर निर्गुंडी आदि जो विशेष करके वात दोष सामक पदार्थ है उसका हम होम करते हैं, तो उससे वायुमंडल के अंदर ही वात दोष संतुलित हो जाता है। वात दोष संतुलित होने के कारण संतुलित वायुमंडल के अंदर जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया लेते हैं, क्योंकि हम जो आहार ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ठोस रूप आहार में भी वात पित्त दोष कम ज्यादा होने का संभावना जो आहार से है, उसके लिए 6 रसों में आहारों को बांटा, और वहां पे भी हमें जैसे चयन करने के लिए कहा कि वात दोष बढ़ा है तो इन द्रव्यों को लो, इन रस वाले द्रव्यों को लो, कफ दोष बढ़ा है तो इन रस वाले द्रव्यों को का सेवन विशेष लो। ऐसे ही जैसे हम दिन में 2 से 3 बार भोजन ले रहे हैं, वहां पे भी जैसे रसों के आधार पे उन द्रव्यों की छटाई हुई, ऐसे ही वर्षा ऋतु के अंदर वायुमंडल के अंदर हम 24 घंटे श्वास ले रहे हैं। 24 घंटे उस वायुमंडल को आहार के रूप में, वायु का आहार के रूप में हम श्वास प्रश्वास के रूप में धारण करते हैं, और उस वायुमंडल के अंदर ही वात दोष बढ़ा हुआ है, तो हमारे वह आहार हमारे अंदर 24 घंटा जा रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर भी वात दोष बढ़ जाता है। और शरीर के अंदर जब वात दोष बढ़ जाता है तो उससे संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियों से हम घिर जाते हैं। इसलिए हमारे वेदों में भी और आयुर्वेद ग्रंथों में भी विशेष रूप से कहा कि ऋतुओं के अनुसार हम हवन करें, यज्ञ करें। तो जैसे वात रोगों के लिए निर्गुंडी आदि पदार्थ उत्तम है, पित्त रोगों को शांत करने के लिए श्वेत चंदन, गुलाब की पंखुड़ियां, खस आदि जो शीतल पदार्थ है वह उत्तम होता है। और इसी प्रकार से तीसरा, जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंदर कफ बढ़ता है, तो उस समय दालचीनी से लेकर के काली मिर्च आदि जो विशेष पदार्थ होते हैं, जो विरेचक पदार्थ है, उसका प्रयोग मुख्य और विशेष माना गया। और उन द्रव्यों का जब हम हवन करते हैं, होम करते हैं, तो वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म होकर के अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के वायुमंडल के अंदर प्रसरित होकर के वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो गैसें हैं या वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो वात पित्त कफ का असंतुलन है उसको संतुलित करने का काम है। जो दोष बढ़ चुका है उसको पहले से ही संतुलित करने का कार्य होता है। और वह जब संतुलित हो जाता है और उसमें हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, तो उससे हमारा स्वास्थ्य लाभ स्वाभाविक रूप से सिद्ध होता है। और आयुर्वेद के अंदर जो बताया कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, स्वस्थ की जो परिभाषा बताई उसमें सबसे पहला लक्षण बताया समदोषा, उसको हम सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं और उससे हमें स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ विशेष रूप से प्राप्त होता है। यह है यज्ञ चिकित्सा का प्रथम बिंदु कि हम
वात पित्त और कफ में से कौन से दोष से संबंधित हमारे शरीर के अंदर बीमारी बढ़ी है, उन दोषों को शांत करने के लिए उस प्रकार के हविर द्रव्य का चयन करके हम आहुति दे करके वायुमंडल के अंदर पहले से ही उस दोष को संतुलित करें, और उस वायुमंडल के अंदर हम 24 घंटा श्वास ले तो हमारे शरीर के अंदर भी वात पित्त कफ दोष संतुलित होंगे, और शरीर के अंदर वात पित्त कफ दोष संतुलित होंगे तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। यह है आहार के माध्यम से चिकित्सा। आहार के माध्यम से वात पित्त कफ दोष का संतुलन और उससे स्वास्थ्य लाभ की पहली सिद्धि। दूसरा है कोई भी पदार्थ हम जब जलाते हैं उसकी एक विशेष सुरभि होती है, एक सुगंधी होती है। जैसे गुग्गुल है, इस गुग्गुल को जब हम ये अंगारे, यज्ञ हमने कर लिया, यज्ञ के बाद ये अंगारे बच गए, उन अंगारों के ऊपर डालते, ये ब्रह्माग्नि है, ब्रह्माग्नि के अंदर अब हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं वो ब्रह्माग्नि में आहुति दी मानी। अब उसके अंदर जो हमने द्रव्य डाला उससे एक विशेष प्रकार की, अब ये आप इस सुरभि को सुने, इतना मनोहर होती है, इतनी सौमनस्यकारी होती है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि सबको दूर कर दे, जो गुड हार्मोन से उसको बढ़ा देती है और जो बैड हार्मोन से उसको नष्ट करने का कार्य करती है। और जैसे ही वो हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स बनेंगे और बैड हार्मोन्स का क्रिएशन कम हो जाएगा, वैसे ही तुरंत हमारे पूरे शरीर के अंदर और हमारे पूरे अस्तित्व में उसका प्रभाव तात्कालिक रूप से देखने को मिलता है। इस सुरभि सुगंधि के माध्यम से चिकित्सा, और जो मैंने कहा समदोषा समाग्निश्च, जो आयुर्वेद का स्वास्थ्य का जो सिद्धांत है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया, और बाद में बता प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, प्रसन्न है आत्मा इंद्रिया और मन जिसका, इस सुगंधि को लेने से हमारा आत्मा इंद्रिया और मन प्रसन्न होते हैं, सौमनस्यकारी ये द्रव्य होते हैं। इसकी सुरभि जब हम लेते हैं तो बहुत ही सुरभि आती है, सुगंधि आती है, शांति मिलती है, गुड हार्मोन्स बनते हैं, इससे इतना अच्छी फीलिंग आती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको हम बयां नहीं कर सकते, हम उसको बता नहीं सकते। और जो भी व्यक्ति यज्ञ करेगा और इस सुगंधि को लेगा वो स्वयं अनुभव कर सकता है उस चीज को। इससे स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने से लेकर के गुड हार्मोन्स को बढ़ाने का कार्य विशेष रूप से सिद्ध होता है इस यज्ञ चिकित्सा, हवन चिकित्सा के माध्यम। जब हमने यज्ञ करा उसके अंदर भी जब इन हविर द्रव्यों की हम आहुति देते हैं तो उसके अंदर एरोमेटिक्स ऑयल होते हैं, उड़नशील तेल होते हैं, वह भी वायुभूत होते हैं। जब वो वायुभूत होते हैं वह भी श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश पाते हैं। जब वो हमारे भीतर प्रवेश पाते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, और वह भी विशेष रूप से हार्मोन्स का जो केमिकल्स का जो बनना है उसको प्रभावित करते हैं। तो गुड केमिकल्स, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने का कार्य करता है, और उसके माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं कि ये हार्मोन्स के माध्यम से ही हमारी सारी क्रियाएं चलती है, और हार्मोन्स के माध्यम से हम बहुत कम समय में ही बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बड़ी हानि भी प्राप्त कर सकते हैं बैड हार्मोन से। तो गुड हार्मोन्स को बनाने का कार्य इस सुगंधी सुरभि के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। इसलिए आज एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा के माध्यम से बहुत बड़ा एक बाजार है। अलग अलग प्रकार के स्प्रे, अलग अलग प्रकार की सुगंधें जो बनाई जाती है, और आप सब लोग इसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप मंदिर के अंदर कहीं जाते हैं, कहीं देवालय पे जाते हैं, वहां पे अगरबत्ती से लेकर के अलग अलग गुगुल आदि की धुनी, लोभान आदि की धुनी, धूप दीप आदि होता है, वहां की एक जो विशेष प्रकार की ध्वनि म्यूजिक होती है, बेल आदि से लेकर के, और जो एक सुर भी होती है, वहां जाते ही आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, एक शांति महसूस होगी, एक अलग प्रकार का आपको महसूस होगा, अनुभूति होगी। इसी प्रकार आप कहीं शादी विवाह या पार्टी चल रही है, वहां जाएंगे, वहां लोगों ने अलग अलग प्रकार के स्प्रे छिड़के हैं, और उस स्प्रे की जो सुगंध होती है, और वहां का म्यूजिक भी एक अलग प्रकार का, डीजे आदि एक अलग प्रकार का, वो म्यूजिक और वह जो स्प्रे आदि की गंध वो रजोगुण प्रदान होती है। उसको देखते और सूंघते ही आपको एक अलग प्रकार की फीलिंग आएगी। और ऐसे ही अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे जो सुगंधी सुरभि का जो प्रयोग होता है वह एक बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से वो प्रोडक्टें बनाई जाती हैं और उसका प्रयोग लिया जाता है। तो हम विशेष रूप से जो यह गंध चिकित्सा है वह बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान है, कि हमारे मन को किस दिशा में ढालना है, हमारे मन को किस दिशा में विचार देना है, हमारे मन को सात्विक बनाना है, राजसिक बनाना है, तामसिक बनाना है। जैसे हम सुरभि लेते हैं ऐसे हार्मोन्स और ऐसे ही दिशा में हमारा मन मस्तिष्क कार्य करता है और वैसे ही हम आगे कार्य करते हैं। इसलिए
जब हम यज्ञ करते हवन करते उसमें जो यह विशेष औषधियों का धूम्र या विशेष औषधियों की आहुति देते, उसके माध्यम से जो सुगंधित सुरभि बनती है वह एक ऐसे प्रकार की सुगंधित सुरभि बनाते हैं, सोमनस्यकारी होते हैं, ऐसे गुड हार्मोन्स बनाते हैं। उससे सेकंड है कुछ ही हिस्सों में हमारे पूरे शरीर के अंदर सात्विकता का संचार होने लगता है, शांति का संचार होने लगता है। मानसिक रूप से हम इतनी शांति महसूस करते हैं, अनुभूति करते हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और मानसिक शांति इस जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज लोगों के पास धन ऐश्वर्य से लेकर के उत्तम परिजन से लेकर के संबंधी जनों से लेकर के सब कुछ होते हुए भी मानसिक शांति नहीं, और जब तक मानसिक शांति नहीं है तब उनको कहीं शांति प्राप्त। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।